हम लोग का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है क्या? हमारे आसपास यदि ध्यान से देखेंगे तो कई एग्जाम्पल दिए जाएंगे केमिकल रिएक्शन का। जो भोजन हम लोग खाते हैं तो उसके बाद उसका पाचन जो होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। सांस लेते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। किसी चीज को हम जलाते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो आखिर केमिकल रिएक्शन है क्या, रासायनिक अभिक्रिया है क्या, उसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। यानी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। जो पदार्थ निर्माण होगा उसमें नए गुण होंगे। क्या होंगे? उसमें नए गुण। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? तो रासायनिक परिवर्तन हुआ है या ना हुआ है, इसके लिए परीक्षण होता है। क्या परीक्षण है? कि उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या नहीं तो उस पदार्थ के रंग में परिवर्तन होगा, और या तो गैस का निकास अथवा उत्सर्जन होगा, या तापमान में परिवर्तन होगा। तापमान में परिवर्तन, इसका मतलब होता है कि अवस्था कितने बताए थे हम? भौतिक अवस्था 3 होता है जो 9वीं क्लास में पढ़े थे हम लोग। ठोस, द्रव्य और गैस। या तो ठोस द्रव्य में बदल जाएगा, इसी प्रकार चेंजिंग होगा, ठीक। या तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा, किसी भी रंग का था उसका रंग बदल जाएगा। या तो गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, मतलब होता है कि जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उसमें या तो गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? गैस। उसमें जानेंगे तापमान में तापमान में परिवर्तन मतलब होता है जो टेम्परेचर होता है, जो हर एक वस्तु का अपना अपना तापमान होता है। जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं ना तो उसमें तापमान में या तो परिवर्तन दिखने को मिलेगा। ये चारों गुण में से कोई भी गुण दिखे, इसका मतलब होता है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक परिवर्तन हम लोग समझ गए। अब जानेंगे रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल। किताब में रासायनिक समीकरण का एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? जब मैग्नीशियम रिबन को वायु के संपर्क में रखकर जलाया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें होते कैसे? श्वेत चूर्ण के रूप में, चूरा के रूप में इकट्ठा होता है। इमेज में दिखता होगा, एनसीईआरटी बुक में दिया है। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण। आखिर रासायनिक समीकरण है क्या? रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने का एक शॉर्टकट तरीका होता है रासायनिक समीकरण में, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? किसका उपयोग करते हैं? रासायनिक समीकरण का। रासायनिक समीकरण यहाँ लिखिए कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाए तब क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ जानेंगे अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक जो रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हिस्सा कौन लिया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों हिस्सा लेके, मतलब इस अभिक्रिया में शामिल होके क्या उत्पाद मिला हमें? क्या निर्माण मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ये उत्पाद आ गया। क्या गया? उत्पाद। तो यहाँ लिख दिया कि अभिक्रिया जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होता है, और उत्पाद जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात निर्माण होता है, उसको उत्पाद बोलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, फिर संतुलन कैसे करेंगे, वो सब जानेंगे।